हम फैसला कुन जद्दोजहद की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में छुपा है। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा यकीन दिलाती हूं नवाज शरीफ ने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे वार अपने सीने पर सहे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अस्ब के पीछे फौज, आगे नवाज शरीफ था। मुशर्रफ आइन और कानून को मुक्के दिखाते हुए मुल्क से चला गया। इमरान खान की बहन को कोई अदालत, कोई नैब नहीं बुलाता। जब आप ढोल बजाएंगे तो बशीर मेमन की गवाही की आवाज आएगी। मरियम नवाज पहले खुद तो आइन और कानून की पासदारी करें। फवाद चौधरी का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल, कहा अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए कारकुनान को निकाला जा रहा है। आइन और कानून के खिलाफ लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। फयाज चौहान का कहना है बेगम सफदर अवान मौलाना के जरिए मफरूर होना चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। आज़ादी मार्च में नवाज शरीफ की रवानगी की राह हमवार की गई। कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमारी जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम के इक़्तिदार के लिए है। अवामी इक़्तिदार आज भी ऐसी मंजिल है जिसे हम गुम कर चुके। ख्वाजा आसिफ का कहना है अवाम की ख्वाहिशात के सामने धांधली का बंद बांधा गया। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में तन्हा है, इसका कोई दोस्त नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है ये पुरअमन जिद्दोजहद का रास्ता है। हमने ये रास्ता इख्तियार न किया तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। जब मुल्क अफरा तफरी का शिकार होते हैं तो टूट जाते हैं। जब मुल्क टूटते हैं तो अवाम का हश्र अफगानिस्तान और शाम जैसा होता है। एहसन इकबाल कहते हैं पार्टी में हर तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक तकसीम की कोशिश की गई। सब चट्टान की तरह अपने कायद और जमात के साथ खड़े रहे। नून लीग का मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए सदारत। अब हम आवाम से कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, अब हुकूमत घबरा रही है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं जाती अना की तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे इसलिए बनाए जाते हैं कि महंगाई की जा सके। काबीना का हर फैसला अवाम की जेब पर डाका होता है। अब फैसले नवाज शरीफ के हाथ में होंगे। अवाम इन महंगाई करने के ऐलानात को इस हुकूमत के आखिरी ऐलानात ही समझें। शहबाज गिल कहते हैं हमेशा की तरह मरियम औरंगजेब आज भी झूठ बोल रही हैं। इन लोगों का शिराजा बिखर चुका, 2 से ज्यादा ग्रुप बनेंगे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी मर्जी के सवालात, नहीं तो फीडेड सवालों का इल्जाम। माजी में औरत की हुक्मरानी के मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज को बतौर वजीर आजम कबूल करने का सवाल गोल कर गए। रिपोर्टर पर फीडेड सवाल का इल्जाम भी लगा दिया गया। मर्जी के सवालात कैसे कराए जाते हैं ये तो मरियम नवाज खूब जानती हैं। मर्जी का सवाल ना हो तो मीडिया का बायकॉट भी कर दिया जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के इहाते में लड़की को हिरासत करने का वाकया, मुबैना तौर पर 10 लड़कों ने नौजवान और उसकी हमजमात को घेरा। IBA के तालिब इल्म शहीद ने बताया कि साथी तालिबा को यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ने गया था। मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने घेरा और लड़की गाड़ी से बाहर भेजने का कहा। गाड़ी भगाई तो बॉयज हॉस्टल के करीब कार के शीशे पीटकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और लड़की को निकालने का कहते रहे। गाड़ी रोक लेता तो गुज्जरपुरा जैसा वाकया पेश आ सकता था। कराची यूनिवर्सिटी हुक्काम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। जेरे हिरासत लड़कों ने दावा किया कि वो तो चिप्स लेने निकले थे, गार्ड्स ने पकड़ लिया। चिन्योट में 40 साला दुकानदार का 8 साल की बच्ची से रेप, साथियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। बच्ची पेंसिल लेने दुकान पर गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सईद अहमद को गिरफ्तार कर लिया, साथी फरार हो गए। बुंदल आइलैंड का मामला सिंध हुकूमत से मिलकर हल किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिदायत, कहा बुंदल आइलैंड से मुतालिक उमूर सिंध हुकूमत से मिलकर तय किए जाएं। बुंदल आइलैंड मंसूबे से सरमायाकारी रोजगार के खातिर खा मौके मैसर होंगे। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर सिंध और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए खत DGFIA को मौसूल। खत में कहा गया, नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। FIA जराये के मुताबिक नैब खत पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मामले पर लाहौर पुलिस को भी खत इरसाल। नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में तस्वीर के हमरा चस्पा करने का कह दिया गया। आज नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत 3 तरह से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये नाअहल और झूठे हैं। हाई कोर्ट एहतसाब अदालत से मफरूर और इश्तिहारी हैं। एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। शहजाद अकबर का ट्वीट, लिखा इस हकीकत के अलावा बाकी सब फसाना, बाकी सब अफसोस है। अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी है। हुकूमत का खात्मा बहुत करीब है। अवाम की उमंगों के मुताबिक जल्द नई मुंतखब हुकूमत कायम होगी। अवाम हुकूमत से तंग आ चुके PDM की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की कमर जमान कायरा से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब के तफसीली दौरे पर आ रहा हूँ। गुजरावाला मुल्तान के जलसों को कामयाब बनाने के लिए जियाले शिरकत करें। कारोबार में आसानियां, गैर जरूरी रेगुलेशंस का खात्मा, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को हर सहूलत देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सनतकारों और कराची के कारोबारी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इनकी तजावीज़ को मद्देनजर रखकर इस्लाहाती और सहूलतकारी अमल को आगे बढ़ाया जाए। मुलाकात में गवर्नर इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। अवामी इज्तिमात के मकामात, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव के मराकज़ बन चुके। तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। एहतियात न बरतने पर NCOC का इजहार तशवीश। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। माहिरीन ने दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक आगाही दी। NCOC का नई सूरत हाल पर फौरी मशावरत का फैसला। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर, ईरान में एक ही रोज में 239 अमवात। भारत में अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। ईरान, इटली, बरतानिया, यूरोप और मलेशिया में अवामी इज्तिमात पर फिर पाबंदी। महंगाई का सुनामी अवाम को 2 वक्त के खाने से भी महरूम करने लगा। सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 100 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गया। टमाटर की डबल सेंचुरी, प्याज भी पहुंच से दूर। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 1 माह के लिए बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अक्टूबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। लाइफलाइन कंज्यूमर्स पर इतलाक नहीं होगा। शहदाए करबला का चहलुम, शहर शहर मातमी जुलूस। कराची, लाहौर में चहलुम का मरकजी जुलूस गामजन। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रूट्स सील। हैदराबाद, क्वेटा, पेशावर में भी जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। मस्जिदुल हराम में उम्रे की अदायगी का सिलसिला जारी। अब तक 24,000 अफराद उम्रे की सादत हासिल कर चुके। उम्रा करने वालों में अब तक एक भी कोरोना केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अमरीका में इंतखाबात की गहमा गहमी। नायब सदारती उम्मीदवारों में गर्मा गर्म मुबाहिसा। कोरोना के मामले पर दोनों की एक दूसरे पर तनकीद। कमला हैरिस ने वबा की रोकथाम की हिकमत अमली को हुकूमत की नाकामी करार दिया। माइक पेंस बोले, अवाम की जानों पर सियासत ना करें। कोरोना से मुतासर होने के बावजूद ट्रम्प बाज न आए। फिर चीन को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही चीन को भारी कीमत चुकाने की धमकी भी दे डाली। 1 मिनट में लिखे 105 अल्फाज। चिश्तिया की टाइपिंग मशीन। सादुर रहमान का कमाल। कीबोर्ड 10 साल के साथ का खिलौना। उर्दू और इंग्लिश दोनों लिखने में महारत रखता है। पर्दा उठाने आ रहा है।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,012 रुपए 12 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 01 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।